कोई तो है जो फिजा में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये ख़ास प्रोग्राम एक ऐसे टॉपिक पर है जो हर घर, हर फैमिली, हर सोसाइटी को टच करता है। शादी, रिश्ते, तलाक और आज के दौर का रिलेशनशिप क्राइसिस। आज हम सिर्फ सोशल या साइकोलॉजिकल एंगल से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे क्वांटम कॉन्शियसनेस, इंसान की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी फील्ड्स और साथ ही इस्लामी तालीमात, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। क्यों शादियां टूट रही हैं? लोग शादी से भाग क्यों रहे हैं? रिश्ते इतने वीक क्यों हो गए हैं? और क्या हमारी कॉन्शियसनेस हमारी चॉइसेस को अफेक्ट करती है? आइए देखते हैं। इस्लाम में शादी को मिथाक़ गालेज़ कहा गया है, एक बहुत मजबूत और सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आज के दौर में शादी को या तो एक सोशल इवेंट या एक बर्डन समझा जाता है। आज लोग शादी इसीलिए करते हैं कि सोसाइटी का प्रेशर है, या करियर स्टेबलाइज हो जाए फिर सोचता हूँ, या लोग कहते हैं पैसे होने चाहिए, या कहते हैं मेरी चॉइस नहीं मिलती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी मेरी सुन्नत है। सुन्नत का मतलब सिर्फ रिचुअल नहीं, लाइफस्टाइल फ्रेमवर्क। जब दो इंसान मिलते हैं, दो कॉन्शियसनेस फील्ड्स मर्ज होती हैं, दोनों की वाइब्रेशंस, दोनों की एनर्जीज, दोनों का इमोशनल डेटा एक शेयर्ड क्वांटम फील्ड बना लेता है। अगर दोनों की एनर्जी अनस्टेबल हो तो रिलेशनशिप भी अनस्टेबल हो जाता है। तो पहला मसला, लोग शादी को कॉन्शियस एक्ट नहीं समझ रहे। ये बात एक फोटो सेशन, एक फंक्शन, एक फॉर्मेलिटी बन गया है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। शादी को मुश्किल किसने बनाया, इस्लाम ने या हमने? इस्लाम कहता है आसान शादी, बरकत वाली शादी होती है। लेकिन हमने क्या बना दिया? 5 फंक्शंस, मेहंदी, ढोलकी, मायूं, सेपरेट फोटोशूट्स, डिज़ाइनर जोड़े, हॉल्स, स्टेज डेकोर, लाइटिंग, ड्रोन शॉट्स, 500 लोगों की गेस्ट लिस्ट। इसका नतीजा फाइनेंशियल प्रेशर, स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशंस, इज्जत को शो ऑफ करके लिंक करना। क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है जब कोई इवेंट सिंप्लिसिटी से होता है, उसकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। जब शादी शो ऑफ से होती है, उसमें ईगो, कंपैरिजन, जेलसी की फ्रीक्वेंसी मिक्स हो जाती है, जो रिश्ते के स्टार्ट को ही डिस्टर्ब कर देती है। हर अननेसेसरी इवेंट एक एनर्जी लीक है, हर शो ऑफ एक लो फ्रीक्वेंसी इंटेंशन है, हर एक्स्ट्रा खर्च एक स्ट्रेस सिग्नेचर बना देता है, जो बाद में हस्बैंड वाइफ के बीच फाइट्स का सबब बनता है। सिंपल शादियों का फायदा, रिस्क में बरकत, कोई लोन नहीं, कोई डेप्ट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, असली खुशी, असली दुआएं, रिलेशनशिप की हेल्दी बिगिनिंग। शादी को सिंपल बना लें, रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं मुझे रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन असल मसला क्या है? लड़का कहता है लंबी, फेयर, एजुकेटेड, मॉडर्न और रिलीजियस भी हो। लड़की कहती है सेटल्ड हो, हैंडसम हो, केयरिंग हो, रिच हो, हाउस, कार, फ्यूचर सिक्योर हो। क्वांटम कहता है एक्सपेक्टेशन जब रियलिटी से ज़्यादा हो जाए तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होती है। सोशल मीडिया ने हर किसी को कंपैरिजन मोड में डाल दिया है। लोग कहते नहीं, मगर होता यह है कि लोग डर रहे हैं। क्या वो मुझे समझ पाएंगे? क्या हम लड़ाई करेंगे? ये डर भी एक फ्रीक्वेंसी है। और कुरान कहता है शैतान डराते हैं
ये फियर बेस्ड कॉन्शियसनेस रिश्ते को ब्लॉक कर देता है। जब कॉन्शियसनेस ओवर रिएक्टिव हो जाए, डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस शुरू हो जाती है। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन रिश्ते को निभाना नहीं जानते। ड्रामा, मूवीज, सोशल मीडिया सब ने एक फेक लव मॉडल क्रिएट कर दिया है। 80% रिलेशनशिप्स कम्युनिकेशन से ही ठीक या ख़राब होते हैं। क्वांटम साइकोलॉजी कहता है कि जब दो इंसान कम्युनिकेट करते हैं, उनकी इमोशंस वेव्स की तरह एक्सचेंज होती हैं। अगर टोन हार्श हो तो वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, अगर टोन सॉफ्ट हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ईगो एक लो फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेस होती है। इस्लाम कहता है जिसमें सब्र नहीं उसके पास कोई रिश्ता सस्टेन नहीं होता। इस्लाम हस्बैंड वाइफ को इक्वल बनाता है मगर रोल्स अलग। लेकिन मॉडर्न कल्चर ने रोल्स को डिस्टॉर्ट कर दिया है। हस्बैंड कंफ्यूज्ड, वाइफ कंफ्यूज्ड, रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन। अब आते हैं बीवी के हुकूक पर। रिस्पेक्ट, मोहब्बत, कंपैशन, नफका, सेफ्टी एंड डिग्निटी। क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है जब वाइफ इमोशनली सिक्योर हो तो उसकी वाइब्रेशन हाई होती है, घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है। अब देखते हैं हस्बैंड के राइट्स। रिस्पेक्ट, पीस, सपोर्ट एंड लॉयल्टी। इस्लाम कहता है बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। क्वांटम कहता है हस्बैंड की हार्ट फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो तो उसका जॉब, हेल्थ, रिस्क भी इंप्रूव होती है। अब हम बात करते हैं कि डिवोर्स इतना आम क्यों हो गया है। लोग इमोशनली रेडी ही नहीं। छोटी सी बात पे डिसीजन ले लेना, फैमिली इंटरफेरेंस रिलेशनशिप का क्वांटम फील्ड डिस्टर्ब कर देती है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, कंपैरिजन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर रिश्ते की इब्तिदा अल्लाह के नाम से नहीं तो आखिर भी मुश्किल। अब देखते हैं कि क्वांटम कॉन्शियसनेस कैसे शेप करता है मैरिज को। सबसे पहले है हार्ट कोहेरेंस। जब हस्बैंड वाइफ दोनों की हार्ट फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो, घर में मर्सी और सुकून आता है। मिरर न्यूरॉन्स। जब एक पार्टनर एंग्री हो तो दूसरा भी एंग्री हो जाता है। क्वांटम सिंक्रोनी। वाइब्रेशनल कंपैटिबिलिटी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। कुरानिक रिफ्लेक्शन, तैयब लोग तैयब के लिए। फिर आता है एनर्जी लीक्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिजेंटमेंट्स, ग्रजेस। एनर्जी लीक करते हैं। लव, केयर, दुआ एनर्जी रीफिल करती हैं। आइए अब समझते हैं कि कैसे इस्लामिक टीचिंग्स के ज़रिए हम अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फॉरगिवनेस कल्चर। कुरान कहता है अगर तुम माफ़ कर दो तो बेहतर है। फॉरगिवनेस भी एक हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट है। दूसरा आता है कंसल्टेशन, मशवरा। इस्लाम कहता है कि लाइफ के डिसीजंस कंसल्टेशन से हों। रिलेशनशिप्स फ्लरिश जब दोनों सुनते हैं। फिर आता है प्राइवेसी ऑफ मैरिज। इस्लाम फॉरबिड करता है कि हस्बैंड वाइफ इशूज शेयर करें। क्वांटम कहता है जब प्राइवेट एनर्जी लीक होती है, फील्ड कोलैप्स होता है। और फिर आता है दुआ एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। दुआ हार्ट फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज करती है, बरकत अट्रैक्ट होती है। अब देखते हैं सबसे बड़े मसले को कि आजकल के लोग सबसे ज़्यादा शादी से डरते क्यों हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रॉमा बेस्ड कॉन्शियसनेस। पेरेंट्स की फाइट्स, रिलेटिव्स के इश्यूज, ये सब कॉन्शियसनेस रॉ डेटा होता है। फिर आता है फाइनेंशियल प्रेशर इल्यूजन। रिस्क अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद आता है टू मेनी ऑप्शंस। जब चॉइसेस ज़्यादा हो जाएं तो डिसीजन इम्पॉसिबल हो जाता है। और आखिर में सबसे बड़ा ट्रस्ट इश्यूज, शैतान का सबसे बड़ा वेपन। अगर ट्रस्ट ही ना हो किसी रिलेशनशिप के अंदर तो फिर वो रिलेशनशिप किसी काम का नहीं। और यही क्वांटम कॉन्शियसनेस की फील्ड का मतलब है। शक करना एक बुनियादी मसला है आजकल के दौर में, जहां आप देखते हैं कि मियाँ बीवी हों या कोई और रिलेशन, शक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और उससे बड़ा आता है हसद। किसी की भी शादीशुदा ज़िंदगी को देखकर
दूसरे को ये लगना कि शायद मेरी नाकाम है या शायद मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और उसकी शादी ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वांटम कॉन्शियसनेस को एक अलग राह पर ले जाती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपकी वाइब्रेशन को एक और नेगेटिव जगह पर ले जाती है। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। हार्ट फ्रीक्वेंसी को रीसेट करें, स्पिरिचुअल और इमोशनल। तहज्जुद, ग्रैटिट्यूड, डीप ब्रीदिंग, जिसको हम क्वांटम काम स्टेट कहते हैं। फिर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, परफेक्शन नहीं होती। स्लो कॉन्शियस कम्युनिकेशन, इमोशनली स्टेबल टोन। और फिर आता है डेली राब्ता रिचुअल फॉर कपल्स। डेली सिर्फ 10 मिनट के लिए सुन्नत को सुनें, उसको समझें और एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। सबसे बड़ी चीज़ है नो फोन जोन। डिनर टेबल हो या फैमिली गैदरिंग्स, सब जगह पर फ़ोन अलाउ नहीं होने चाहिए। फ़ोन फैमिली फील्ड को डिस्टर्ब करता है, या इवन सोशल मीडिया। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो 30 मिनट कूल डाउन रूल रखें, उस जगह से चले जाएं या खामोश रहें। 30 मिनट्स के बाद खुद ही मामला ख़त्म हो जाता है। नो इंसल्ट्स, नो पास्ट आर्ग्यूमेंट्स। किसी को किसी भी तरीके से इंसल्ट मत करें, कोई पास्ट आर्ग्यूमेंट्स मत लाएं। फिर कोशिश कीजिए कि आप दुआएं पढ़ते रहें, क्योंकि अल्लाह हर रिश्ते को बरकत देता है दुआओं से। जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को सचमुच सुनते हैं, बिना किसी थर्ड पर्सन के बीच में आने के। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग बाहर वालों की बातें घर के अंदर लाना शुरू कर देते हैं। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि शादी का राज उसकी प्राइवेसी है। अपने रिश्तों के मसले खुद सॉल्व करें, मिलकर, बैठकर, एक दूसरे की बात को समझकर। चाहे कोई फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, हत्ता के पेरेंट्स या सिबलिंग्स ही क्यों ना हो, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट मसला क्रिएट करती है तो उनको रिस्पेक्टफुली कह दें, यह हम दोनों का मामला है, प्लीज़ बीच में मत आएं। क्योंकि थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस हमेशा रिश्ते की क्वांटम फील्ड डिस्टर्ब करती है। जितना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को समझकर डिसीजंस लेंगे, उतना ही आपका रिश्ता मजबूत और ब्लेस्ड हो जाएगा। इस्लाम ने शादी को कभी केज नहीं बनाया, बल्कि फ्रीडम, चॉइस और इजाज़त दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ मैट्रिन शुड नॉट बी गिवन इन मैरिज एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टिंग हर, एंड अ वर्जिन should not be given in marriage except after her permission. The people asked, O Allah's Messenger, sallallahu alaihi wasallam, how can we know her permission? He said, her silence indicates her permission. Sahih al-Bukhari 51:36. ये हदीस साफ तौर पर बताती है कि औरत को हक है कि वो अपनी पसंद से निकाह करे और उसकी मर्जी के बगैर निकाह जायज़ नहीं। यानी इस्लाम ने आपको ये राइट दिया है कि जिससे आपका दिल, वैल्यूज़ और कॉन्शियसनेस मैच करती हो, जहां आप सुकून, बरकत और ग्रोथ देखते हों, उससे निकाह करें विद प्रॉपर परमिशन एंड रिस्पेक्ट, मगर बिला जबर। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं कि बच्चे पेरेंट्स को इग्नोर करें। शादी का फ़ैसला हमेशा म्यूचुअल होना चाहिए। अगर किसी को कोई पसंद हो तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसे रिजेक्ट ना करें, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करें। ख़ानदान कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, फ्यूचर कंपैटिबिलिटी कैसी है। अगर मसला नज़र आए तो बच्चों को समझाएं, अगर चीज़ बेहतर लगे तो सपोर्ट करें। और बच्चों को भी चाहिए कि वो अंधी मोहब्बत में ना पड़ें। अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हों, एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो या ख़ानदान का मिजाज डेंजरस लगता हो, तो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला देख कर करें। हर फैसले से इस्तिखारा ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह फ्यूचर देख सकता है, हम नहीं। और इस्तिखारे के बाद अपने अंदर जो सुकून, जो पुल, जो इंट्यूशन आए, वो आपकी क्वांटम कॉन्शियसनेस का सिग्नल होता है। यही वो कॉन्शियसनेस है जो अल्लाह ने आपके अंदर फितरत के तौर पर रखी है। जब आप कुरानिक गाइडेंस, पेरेंट्स की हिकमत और अपने दिल की ट्रू फ्रीक्वेंसी को अलाइन कर लेते हैं, तब निकाह प्रेशर नहीं, हिकमत, मोहब्बत और बरकत से होता है। कभी कभी रिश्ता इतना टॉक्सिक, इतना पेनफुल, इतना स्पिरिचुअली ड्रेनिंग हो जाता है कि इंसान अंदर से टूटने लगता है। इस्लाम ने हमें ऐसी ज़िंदगी जीने का हुक्म कभी नहीं दिया। कुरान कहता है, अगर दोनों अलग हो जाएं
तो अल्लाह उन दोनों को अपनी वसी रहमत से गनी कर देगा। कुरान 4:130। यानी डिवोर्स एंड नहीं, एक नई रहमत की शुरुआत है। अगर आप फील करते हैं कि आप एक बैड रिलेशनशिप में ट्रैप हैं, जहां वायलेंस, टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन या कांस्टेंट इमोशनल डैमेज हो रहा है, तो उस रिलेशनशिप में से निकल आना ही हिकमत है। चाहे आपके बच्चे हों या ना हों, ज़िंदगी बर्बाद करना इस्लाम का निज़ाम नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, इस्लाम में किसी को नुकसान पहुंचाना और अपने आप पर जुल्म करना दोनों हराम है। सुनान इब्ने माजा 23:41। अगर आप सिंगल मदर या फादर बन गए हैं तो इस्लाम ने आपको अकेले जीने का हुक्म नहीं दिया। दोबारा निकाह करना सुन्नत भी है और स्टेबिलिटी का सोर्स भी। आपके बच्चों को भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट, केयर, सपोर्ट और बैलेंस्ड अपब्रिंगिंग मिलती है। उनके लिए ये बर्डन नहीं, ये रहमत होती है। क्वांटम कॉन्शियसनेस भी यही कहता है कि जब आप एक ब्रोकन एनर्जी फील्ड में रहते हो तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, और जब आप पॉजिटिव लविंग रिलेशनशिप में आते हो तो आपकी एनर्जी, हेल्थ, रिस्क, इमोशन सब बैलेंस हो जाते हैं, और बच्चों की एनर्जी फील्ड भी ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती है। अगर आप डाइवोर्स का फैसला कर चुके हैं और बच्चे हैं तो उन्हें प्यार से, सुकून से समझाएं। कभी उनके अंदर न माँ के लिए न बाप के लिए नेगेटिविटी डालें। कुरान कहता है, एंड डू गुड टू पेरेंट्स, शो काइंडनेस टू पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ एहसान का हुक्म हमेशा रहता है, चाहे रिश्ता टूट भी जाए। बच्चों को कभी पॉइजन मत करें, क्योंकि बायोलॉजिकल कनेक्शन क़यामत तक रहता है। आप और आपके एक्स पार्टनर का डिस्टेंस ठीक है, बेअब्दी नहीं। और एक ज़रूरी नसीहत, जब आपका डिवोर्स प्रोसेस में हो तो अपने स्पाउस को और उनके पेरेंट्स को मलाइन मत करें। गालियाँ, बद्दुआएं, रिवेंज, ये सब लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। इस्लाम में तलाक इज्जत से होती है। कुरान कहता है, तलाक अच्छी तरह दो या सुलह अच्छी तरह करो। कुरान 2:229, 2:31। इसका मतलब रिस्पेक्टफुल एंडिंग इज़ ऑल्सो एन इस्लामिक एंडिंग। रिश्ता नहीं बना, मसला नहीं, मोहब्बत और इज्जत के साथ बोलो, वी विल मूव टूवर्ड अ बेटर बिगिनिंग। किसी का ख़ानदान बर्बाद ना करें, ना अपना। यह हाई कॉन्शियसनेस, हाई कैरेक्टर और प्रोफेटिक इखलाक है। आखिर में, शादी कोई बर्डन नहीं, यह अल्लाह की रहमत का निज़ाम है। क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है कि जब दो लोग इखलास से, मोहब्बत से, अल्लाह की रज़ा के साथ एक फील्ड बनाते हैं तो उनका रिश्ता दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्स बन जाती है। अगर आज डाइवोर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इस्लाम के रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है और कॉन्शियसनेस लो फ्रीक्वेंसी हो गई है। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को एलिवेट कर लें और इस्लाम के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो शादी मुश्किल नहीं, सुकून का सबसे बड़ा मरकज़ बन जाती है। अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्तों और अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करें। अल्लाह आप सबको मोहब्बत, सुकून और बरकत वाला रिश्ता नसीब करे। आमीन।